वेलकम दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल की तरफ से आपके एसएससी एमटीएस की काफ़ी बेहतरीन तैयारी कराई जाती है। एमटीएस के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले, उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है। तो वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो के साथ एंड तक बने रहना है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट सेशन को शेयर करने का प्रयास कीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले, आपको भी मोटिवेशन मिले। हम भी आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की क्लासेस लगाए आपके लिए, जिससे आपका एमटीएस का जो पेपर है वो काफ़ी आसानी से क्लियर हो जाए। तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है। जिन बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद में अपन आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है वो देखिए क्या दे रखा है। मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन बी सुपीरियर झील, ऑप्शन सी सांबर झील या फिर डी नक्की झील। तो मैं बता दूं, मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है, सुपीरियर झील है। फटाफट आपको नोट करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे पहले टीआरक्यू क्वेश्चन दे रखा है, इसे भी आपको देखना है। अकबर के दरबारी में प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, यह आपको बताना है। तो सबसे पहले अकबर के दरबार में आपको पता होना चाहिए, काफ़ी दरबारी थे। कितने दरबारी थे ये भी आपको पता होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। अकबर के दरबारी में से एक प्रसिद्ध चित्रकार था, वो कौन था, उसका नाम था दशावत। कौन था, दशावत। फटाफट आपको नोट करना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। मछली के हृदय में प्रकोष्ठ कितने होते हैं, ये आपको बताना है। सबसे पहले मछली जो होती है वो श्वास किससे लेती है, ये भी बताना है। तो ये ऑक्सीजन ग्रहण किससे करती है, गिल की सहायता से ऑक्सीजन को ग्रहण करती है, ये भी आपको नोट करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो एग्जाम में पूछा गया है। जो आपकी जो मछली होती है उनके गिल की सहायता से क्या लेती है, ऑक्सीजन को ग्रहण करती है, ये आपको नोट करना है। प्रकोष्ठ की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, इनमें 2 पाई जाती है। फटाफट आपको नोट करना है। आपको बताना है कि जो तिल चटा होता है इसमें प्रकोष्ठ की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। ऑप्शंस आपको यही दे रखे, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि तिल चटा में प्रकोष्ठ की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। फटाफट आपको बताना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया था। ऑप्शंस दे रखे हैं, मिस्र में, अमेरिका में, मेसोपोटामिया में या फिर भारत में। तो मैं बता दूं, वस्त्रों के लिए सर्वप्रथम खेती प्रारंभ करने वाला जो आपका देश था वो कौन सा था, आपका भारत था। कौन सा था, भारत। फटाफट आपको नोट करना है। भारत ने कपास की खेती आरंभ कब की थी, ये मैं आपको बता देता हूँ। 3000 ईसा पूर्व से कर दी थी। कब से की थी, 3000 ईसा पूर्व से किया गया था। इसमें क्या, कपास की खेती का आरंभ भारत में। अब क्वेश्चन क्या आता है कि मिस्र में कब से किया गया था। तो मिस्र में इसकी खेती, कपास की खेती 2500 ईसा पूर्व के लगभग शुरू की गई थी। फटाफट आपको नोट करना है, 2500 ईसा पूर्व के लगभग शुरू की गई थी। तो फटाफट नोट कर लीजिए। ये भी क्वेश्चन काफ़ी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने के इसके इंपॉर्टेंट चांस है। तो इसको लगा लेना है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाने के जो भी क्वेश्चन के क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उनके चांस ज़्यादा रहते हैं। जैसे आपको बताना है कि अगला क्वेश्चन, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, फटाफट बता दीजिए। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, इलाहाबाद में हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। उपाध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू थे। स्वराज पार्टी के जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे, मोतीलाल नेहरू। फटाफट आपको नोट करना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है, यह आपको बताना है। ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा या फिर सुरकोटड़ा। तो आपका जो हड़प्पीय जो नगर है वो 3 भागों में विभक्त है। तो वो सबसे पहले आपका कौन सा नगर है, वो आपका नगर है धोलावीरा। फटाफट आपको नोट करना है। जो आपका धोलावीरा है वो 3 भागों में विभक्त है। वो आपके 3 भाग कौन कौन से हैं, सबसे पहले भाग आ जाता है आपका किला। सेकंड नंबर पे भाग कौन सा आ जाता है, मध्यनगर। और थर्ड नंबर पर कौन सा आ जाता है, मैं आपको बता देता हूँ, निचला नगर। फटाफट आपको नोट करना है। ये आपके 3 भाग है। इनमें क्या किया गया है, इसको विभाजित किया गया है धोलावीरा को हड़प्पीय नगर में। फटाफट आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। मूसी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, या फिर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। तो मूसी नदी के किनारे आपका हैदराबाद बसा हुआ है, फटाफट नोट करना है। हैदराबाद बसा हुआ है, फटाफट नोट कीजिए। ताप्ती नदी के किनारे कौन सा आपका बसा हुआ है, सूरत बसा हुआ है, फटाफट नोट कीजिए। मांडवी नदी के किनारे कौन सा बसा हुआ है, मांडवी नदी के किनारे आपका गोवा राज्य बसा हुआ है, फटाफट आपको नोट करना है। और झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसा हुआ है, फटाफट नोट कीजिए। कौन सा स्थान बसा हुआ है, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे। तो चारों के बारे में अपन ने बात कर ली है। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है, वो आपके ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, आपके गोवा मांडवी नदी के किनारे, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे। फटाफट फटाफट आपको नोट करना है। अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में फटाफट छाप देना है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले फटाफट जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सेशन को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिए। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे भी आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल से आपको काफ़ी फ़ायदे होते हैं। क्लास की जो पीडीएफ होती है वो आपको क्वेश्चन सहित आंसर सहित आपको मिल जाती है, जहाँ से आपका एग्ज़ाम टाइम पर भी रिवीजन काफ़ी आसानी से हो जाता है। और कुछ जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस होते हैं एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाने वाले, उन क्वेश्चंस की लिस्ट भी आपको मिल जाती है। तो टेलीग्राम चैनल को आपको जरूर से ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, आपको फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, राजेंद्र प्रसाद कप का संबंध किस खेल से है, ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी क्या दे रखा है, इंपॉर्टेंट दे रखा है, फटाफट आपको नोट करना है। ऑप्शंस पे चलते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस या फिर हॉकी। तो राजेंद्र प्रसाद कप का संबंध किस खेल से है, आपके टेनिस से है, फटाफट आपको नोट करना है। मैंने आपको काफ़ी बार बताया कि CK नायडू कप का संबंध किस खेल से है, फटाफट बताइए। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, फटाफट ये भी बताना है। आपको जो भी आते हैं इनके आंसर कमेंट बॉक्स में छाप देना है, अन्यथा मेरी एक वीडियो बनाई गई है उसमें सभी खेल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन कराए गए हैं। तो जो पीछे वाली जो वीडियोज़ होती है उनको आपको देखना रहता है, तो उनको आपको वीडियो को देखना है, फटाफट वीडियो को देख लीजिए। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, CK नायडू कप का संबंध किस खेल से है, और आपकी कौन सी आ जाती है, एक आपके हो जाती है हजारे कप का संबंध किस खेल से है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको नोट करना है, हजारे कप का संबंध किस खेल से है। और भी आपके जैसे कप आ जाते हैं, और अभी आपके क्या आ जाती है, ट्रॉफी आ जाती है। जैसे आपके कौन से राजेंद्र प्रसाद कप आ जाएगा, आपका कौन सा एक आ जाता है, आपका वो आ जाता है, आपका एक और कप आता है, कौन सा आता है वो दिमाग से थोड़ा निकल गया है, तो अपन आगे बात करेंगे थोड़ा अपन को याद आने पर। अगले क्वेश्चन को देखिए, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ये आपको बताना है, फटाफट आपको नोट करना है। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, चालुक्य ने करवाया था। किसने करवाया था, चालुक्य ने, फटाफट आपको नोट करना है। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, फटाफट इसको नोट कीजिए। 7 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है इसे देखिए, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, जमाली था, योशद था, प्रभास था या फिर विपिन था। तो सबसे पहले बात करते हैं भगवान महावीर के बारे में। तो इनकी जो पत्नी थी वो कौन थी, ये मैं आपको बता देता हूँ। इनकी पत्नी का जो नाम था वो क्या था, यशोदा था, फटाफट आपको नोट करना है। बात करते हैं, इनको एक प्रियदर्शना नामक पुत्री हुई थी, फटाफट आपको नोट करना है। कौन, प्रियदर्शना नामक एक पुत्री हुई थी, फटाफट ये भी आपको नोट करना है। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या है कि इनका जो प्रथम शिष्य था वो कौन था, वो था आपका जमाली, फटाफट आपको नोट करना है। राइट आंसर ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, ये आपको बताना है। तो किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ये आपको नोट करना है। तो राइट आंसर आपको दे रखा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फटाफट नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट दे रखा है, संस्कृत थी, प्राकृत थी, पाली थी या फिर हिंदी थी। तो अशोक के जो शिलालेख थे उसमें जो प्रयुक्त भाषा थी वो आपकी कौन सी थी, प्राकृत भाषा थी, फटाफट आपको नोट करना है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो इसको आपको क्या करना है, नोट करना है। अब अपन बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में, जैसे आपका क्या हो जाता है, WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है।
WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, फटाफट आपको बताना है। सबसे पहले बताइए कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, फटाफट बता दीजिए। असहयोग आंदोलन में थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं। तो असहयोग आंदोलन का जो नेतृत्व करने वाले थे वो कौन थे, आपके हमारे महात्मा गांधी जी थे। फटाफट आपको नोट करना है, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैंने आपको पीछे नहीं बताया कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ पे आपको नोट कर लेना है कि स्वराज जो पार्टी थी इसकी स्थापना कब हुई थी, फटाफट आपको नोट कर लेना है। इसकी स्थापना हुई थी 9 जनवरी को, फटाफट आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन कराए। असहयोग आंदोलन के बारे में बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए 1 अगस्त 1920 सन आपको याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अश्वघोष किसका समकालीन था, ये आपको बताना है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है। ऑप्शंस दे रखे हैं अशोक का, कनिष्क का, हर्षवर्धन का या फिर चंद्रगुप्ता, फटाफट आपको बताना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है, एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो अश्वघोष जो था वो किसका समकालीन था, वो कनिष्क का समकालीन था, फटाफट आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था, ये बताना है, तो फटाफट छाप दीजिए। ऑप्शन ए सातवाहन वंश, कुषाण वंश, कण्वा वंश या फिर गुप्त वंश। तो वो आपका कौन सा वंश था, वो था आपका कण्वा वंश, फटाफट आपको ये भी नोट करना है। ये भी क्या था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो आपको क्या लगा लेना है, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में अपन बात करेंगे। जो लेक्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि गीता रहस्य, फटाफट नोट करना है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा था, किसने लिखा था, फटाफट बता दीजिए। तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसने लिखा था, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था, फटाफट आपको नोट करना है। किन्होंने लिखा था, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था, फटाफट नोट कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी, आपके नागभट्ट प्रथम ने, हर्षवर्धन ने, वत्सराज ने या फिर नन ऑफ दिस। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की जो स्थापना करने वाला था वो कौन था, नागभट्ट प्रथम था, फटाफट आपको नोट करना है। राइट आंसर ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं। आपको बताना है कि पोंगल जो है वो किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, फटाफट आपको बताना है। तो पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, मैं आपको बता देता हूँ, तमिलनाडु का है, फटाफट नोट कर लीजिए। जो भी मेरे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगते हैं उनके बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे। दिल्ली में जो स्थित आपकी जामा मस्जिद है इसका निर्माण किसने करवाया था, फटाफट बताइए। आपकी दिल्ली में स्थित क्या है, जामा मस्जिद है, फटाफट नोट कीजिए। इसका जो निर्माण करने वाला था वो कौन था, शाहजहाँ था, फटाफट आपको ये भी नोट करना है। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा जाता है। ओणम किस राज्य का लोकप्रिय त्यौहार है, ये आपको बताना है। तो ओणम के बारे में अपन बात करते हैं। तो ओणम किस राज्य का त्यौहार है, ये केरल का त्यौहार है, फटाफट आपको नोट करना है। कथकली नृत्य के बारे में अपन बात करते हैं। तो कथकली जो नृत्य है वो कहाँ का है, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। कथकली नृत्य भी कहाँ का है, केरल का है, फटाफट आपको नोट करना है। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा जाता है। आपको बताना है कि बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार है या फिर बिरजू महाराज का संबंध किस नाट्य शैली से है, ये आपको बताना है। तो फटाफट आपको नोट करना है, बिरजू महाराज का संबंध किससे है, फटाफट नोट कर लीजिए। क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो इनका संबंध है कथक से, फटाफट आपको नोट करना है। नाट्य शैली का संबंध किस, आपको बताना है कि भारतनाट्यम शैली का संबंध किस राज्य से है, ये बताना है। तो भारतनाट्यम जो आपका क्या है राज्य से संबंध आपको बताना है। भारतनाट्यम जो आपका क्या है नृत्य है, इसका संबंध किस राज्य से है, इसका संबंध तमिलनाडु से, मैंने आपको बताया है। फटाफट आपको नोट करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है उसके बारे में अपन बात करते हैं। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए आपको दे रखा है 5 दिसंबर। तो 5 दिसंबर को आपको कौन सा डे मनाया जाता है, मृदा दिवस मनाया जाता है, मृदा डे मनाया जाता है, सोइल डे, फटाफट नोट कीजिए। 11 मई को क्या मनाया जाता है, 11 मई को मनाया जाता है, फटाफट आपको नोट करना है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, फटाफट नोट कर लीजिए। क्या बनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को आपको बनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस, फटाफट नोट कर लीजिए। 16 सितंबर को बनाया जाता है ओजोन डे, ये भी आपको नोट करना है, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
हरिजन समाचार पत्र के प्रारंभकर्ता कौन थे, ये आपको बताना है। तो इसके बारे में बता दो। ऑप्शन ए दे रखा है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी दे रखा है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी दे रखा है महात्मा गांधी जी और ऑप्शन डी दे रखा है दादा भाई नारोजी। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ, हरिजन समाचार पत्र के जो प्रारंभकर्ता थे वो कौन थे, आपके महात्मा गांधी जी थे। फटाफट आपको नोट करना है। इन्होंने 3 साप्ताहिक समाचार पत्रों को क्या किया था, समाचार पत्र लिखे थे। इनको आपको नोट करना है। 3 साप्ताहिक समाचार पत्रों को लॉन्च किया था, यानी चलाया था। फटाफट आपको नोट करना है। उनमें जो फर्स्ट नंबर पे था वो कौन सा समाचार पत्र था, वो था हरिजन। फटाफट नोट कर लीजिए। सेकंड नंबर पर कौन सा था, हरिजन बंधु था। ये भी आपको नोट करना है, कौन सा था, हरिजन बंधु। फटाफट आपको नोट करना है। थर्ड नंबर पर कौन सा था, हरिजन, फटाफट नोट कीजिए, हरिजन सेवक था। फटाफट नोट कीजिए। तो इन्होंने 3 साप्ताहिक समाचार पत्रिका चलाई थी। सबसे पहले चलाई थी हरिजन, फिर चलाई थी हरिजन बंधु, फिर चलाई थी हरिजन सेवक। तो हरिजन को तो चलाया था इन्होंने अंग्रेजी भाषा में। फटाफट आपको नोट करना है, कौन सी भाषा में चलाया था, अंग्रेजी भाषा में। हरिजन बंधु को चलाया था गुजराती भाषा में। फटाफट आपको ये भी नोट करना है। और हरिजन सेवक को किस भाषा में चलाया था, ये मैं बता देता हूँ, हिंदी भाषा में चलाया था। तो तीनों के बारे में डिटेल से मैंने आपको बता दिया। फटाफट आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन में अपन चलते हैं। फटाफट अगला क्वेश्चन देखिए, सत्यार्थ प्रकाश पत्रिका पुस्तक किनकी है, ये आपको बताना है। तो ये आपके आर्य समाज की है, ब्रह्म समाज की है, प्रार्थना समाज की है, या फिर नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं कि आर्य समाज के जो संस्थापक है वो कौन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, यानी ब्रह्म समाज के जो आपके कौन है, राजा राम मोहन राय जी। आपने काफी बार सुना होगा। तो इसी प्रकार से आपका पूछा जाता है कि सत्य प्रकाश आपकी पत्रिका पुस्तक किस समाज की है, ये आपको बताना है। तो ये किस समाज की है, आर्य समाज की है। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर। फटाफट आपको नोट कर लेना है। अब आपको बताना है कि जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। फटाफट आपको बताना है, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तबला से है। फटाफट आपको ये भी नोट करना है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे, वो आपके कौन थे, भगवान महावीर थे। ये भी आपको नोट करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसके बारे में आपने काफ़ी बार सुना होगा। फटाफट वीडियो को लाइक करना है। अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगले क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में छापने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन क्या दे रखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, यह आपको बताना है। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर फिरोज शाह, या फिर दिनशा। तो मैं बता दूं, आपके जो आईएनसी के जो 1905 के बनारस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, वो थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। फटाफट आपको नोट करना है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। फटाफट आपको नोट करना है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है, फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप देना है, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी आपको इजी लगते हैं लेकिन एग्जाम में इनके छपने के काफ़ी इंपॉर्टेंट चांस होते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में अपन क्या करते हैं, डिटेल से स्टडी करते हैं। तो फटाफट आपको नोट करना है। तो स्वर्ण मंदिर आपके कहाँ पर है, अमृतसर पंजाब में है। फटाफट इसको भी नोट करना है, कहाँ पर है, अमृतसर पंजाब में है। फटाफट नोट कर लीजिए। सिंधु घाटी के लोग किससे अपरिचित थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वो लोह से अपरिचित थे। फटाफट आपको नोट करना है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण का श्रेय किन्हें जाता है, चंदेलों को जाता है। मैंने आपको काफ़ी बार बताया है। बिस्मिल्लाह खान के बारे में भी मैंने आपको काफ़ी बार बताया है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये आपको बताना है। तो आपका ए ऑप्शन दे रखा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, बी ऑप्शन दे रखा है गोपाल कृष्ण गोखले ने, सी ऑप्शन दे रखा है दादा भाई नारोजी ने, या फिर डी ऑप्शन दे रखा है बाल गंगाधर तिलक ने। तो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की कांग्रेस अधिवेशन की जो अध्यक्षता करने वाले थे वो आपके कौन थे, दादा भाई नारोजी। फटाफट आपको नोट करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है वो आपके टीआरक्यू क्वेश्चन दे रखा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे महात्मा गांधी जी को बापू के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार से आपको बताना है कि भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है, यानी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है, आपको बताना है। ऑप्शंस आप ले सकते हो, राजा राम मोहन राय जी को, दादा भाई नारोजी को, या फिर स्वामी विवेकानंद जी को, स्वामी दयानंद सरस्वती जी को। तो इनमें से आपको बताना है कि ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा या फिर इनके नाम से किन्हें जाना जाता है। तो इसके नाम से किन्हें जाना जाता है मैं आपको बता देता हूँ, दादा भाई नारोजी का जाना जाता है। फटाफट आपको नोट कर लेना है। ऐसा आपका हल्का पुल्का क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको आपको हल्के में नहीं लेना है। फटाफट आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट नोट कीजिए। अब अपन बात करते हैं कुछ टीआरक्यू क्वेश्चंस के बारे में, तो उनको मैं यहाँ पे नोट करा देता हूँ आपको। लीची का शहर किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। लीची का शहर किसे कहा जाता है, फटाफट बताइए। तो लीची का शहर किसे कहा जाता है, बिहार का जो मुजफ्फरपुर है, फटाफट आपको नोट करना है, बिहार का मुजफ्फरपुर, फटाफट नोट कीजिए। संतरों का शहर किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो संतरों का शहर किसे कहा जाता है, नागपुर को कहा जाता है, फटाफट आपको नोट करना है। अंगूर को शहर किसे कहा जाता है, ये भी आपको बताना है। तो अंगूर का शहर किसे कहा जाता है, नासिक को कहा जाता है, फटाफट ये आपको ये भी नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन मैं आपको कुछ पूछना चाहता हूँ कि डायमंड सिटी किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, डायमंड सिटी किसे कहा जाता है, फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। तो डायमंड सिटी किसे कहा जाता है, सूरत को कहा जाता है, फटाफट आपको नोट करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में भी काफ़ी बार ये पूछा जाता है, तो आपको इसको नोट करना है। अगला मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो बताइए, फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, विश्व शौचालय दिवस कब मनाते हैं, ये आपको बताना है। तो विश्व शौचालय दिवस कब मनाते हैं, आपके 19 नवंबर को मनाते हैं, 19 नवंबर को मनाते हैं, फटाफट ये भी आपको नोट करना है। संयुक्त राष्ट्र दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो साधारण से आपको नोट करना है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, फटाफट नोट कर लीजिए। संयुक्त राष्ट्र दिवस आपका बनाया जाता है 24 अक्टूबर को बनाया जाता है, फटाफट ये भी नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में छापने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उससे भी आपको ज्वाइन करना है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, ये आपको बताना है। तो मुस्लिम लीग का जो प्रथम अध्यक्ष था वो कौन था, ये मैं आपको बता देता हूँ, आगा खान था। कौन था, फटाफट आपको नोट करना है, आगा खान था। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था, अगला क्वेश्चन दे रखा है। तो ये आपके कब पारित किया गया था, आपके 1909 ईस्वी में, यानी आपके 1900, फटाफट नोट करना है, 1909 में, फटाफट आपको नोट करना है। इस वक्त आपको पारित किया गया था मार्ले मिंटो सुधार बिल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य से हुआ था, ये आपको बताना है। तो भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम नेतृत्व किसने किया था, ये भी बताना है। तो इसका जो प्रारंभ हुआ था वो किस राज्य से हुआ था, आपने काफ़ी बार नाम सुना होगा, आंध्र प्रदेश से हुआ था। कहाँ से हुआ था, फटाफट नोट कर लीजिए, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, आंध्र प्रदेश से हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में निम्न में से कौन भारत आया था, ये आपको बताना है। तो निम्न में यहाँ पे आपको ऑप्शंस नहीं दे रखे हैं, ऑप्शन में आपको दे देता हूँ, साइमन कमीशन आया था, कैबिनेट मिशन आया था, या फिर आपके दो ऑप्शन में आपको बताना है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में भारत कौन आया था, तो कैबिनेट मिशन आया था, फटाफट आपको नोट करना, क्या आया था, भारत कैबिनेट मिशन आया था, फटाफट नोट कर लीजिए। अब अपन बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनको आपको HW क्वेश्चंस के रूप में लेना है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाने के उनके काफ़ी इंपॉर्टेंट चांस होते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना है कि यूक्रेन की जो राजधानी है वो क्या है, ये आपको बताना है। यूक्रेन की राजधानी और मुद्रा दोनों बताना है, फटाफट आपको बताना है यूक्रेन की मुद्रा व राजधानी। कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार मीनार कहाँ पर है, ये भी आपको बताना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, चार मीनार कहाँ पर है, फटाफट आपको नोट करना है। चार मीनार हैदराबाद में है, फटाफट नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या आ जाता है, एग्जाम के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर कौन बना था, तेलंगाना बना था। ये आपको कन्फर्म होना चाहिए, नहीं कन्फर्म है तो फटाफट आपको नोट करना है। ढोलू कुनिया नृत्य के बारे में आपको बताना है, फटाफट आपको नोट करना है। या फिर आपको बताना है कि सुगी कोनिथा, फटाफट आपको बताना है सुगी कोनिथा जो आपका नृत्य है वो कहाँ का है, ये आपके कर्नाटक का है। लेकिन कर्नाटक से ये आपके ये क्वेश्चन नहीं आते, कर्नाटक से यक्षगान वाला जो नृत्य है वो काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसे आपको इंपॉर्टेंट लगा लेना है। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करते हैं। आज की क्लास में अपन ने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात की है जो आपकी एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, फटाफट वीडियो को लाइक करना है,
सेशन को अभी तक जिन बच्चों ने शेयर नहीं किया तो सेशन को शेयर करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप हमारी वीडियो को शेयर कराओगे उतने ज़्यादा हम आपके लिए वीडियोस लेके आएंगे जिसमें आपके ऐसे क्वेश्चंस आपको ज़्यादा मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपको छपे हुए मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, सेशन को शेयर करना है। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब आप जैसे जैसे आप सब्सक्राइब ज़्यादातर इंक्रीज़ कराओगे तो हम आपके लिए जो वीडियोज़ होगी वो लाइव लेके आएंगे। लाइव से आपको काफ़ी फ़ायदे होते हैं, जो भी आपके डाउट होते हैं वो लाइव चैट में आपके क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। तो लाइव क्लासेस भी आपके लिए जल्द लगवाई जाएगी। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यारा सा कमेंट करके आपको बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।